हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्रंट लाइन अकाउंटिंग पर, जहां मैं आपके लिए लेके आया हूं सीरीज क्वेश्चन वाइज। आपके जो क्वेश्चन है इस बार वो हमारा किस नंबर पे है? 21 नंबर पे। तो आपके बोर्ड में 21 नंबर पे जो क्वेश्चन होगा वो किस तरह से होगा? फोर फीच वाला क्वेश्चन जी। यहाँ पर फोर फीच की 3 एंट्री आपके लिए आएंगे बनाने के लिए। बहुत आसान एंट्री है। आप फॉर्मेट सबसे पहले ध्यान से देखिए, फॉर्मेट बनाइए और उसके अंदर एंट्री भरना सीख लीजिए। 3 नंबर की 3 क्वेश्चन, 3 नंबर का 3 एंट्री, बहुत ही आसान। ध्यान से सबसे पहले फॉर्मेट देखते हैं। फॉर्मेट को देख लीजिए, समझ लीजिए, भरना देख लीजिए, फिर देखिएगा आप कहेंगे यस, ये तो बहुत आसान थी। किस तरह से? सबसे पहले ये 3 एंट्री होंगी। 3 एंट्री में कुछ पॉइंट्स हैं, ध्यान से उस पॉइंटों को समझ रहे हैं। सबसे पहले होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर होगा सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट टू कॉल इन एरियर। अब कॉल इन एरियर क्या है? कॉल इन एरियर का मतलब है जिनके पैसे नहीं आते उसे हम बोलते हैं कॉल इन एरियर। शेयर्स में जिनके पैसे नहीं आ रहे होंगे उन्हें हम कॉल इन एरियर बोलेंगे। टू शेयर फोर फीच और नरेशन होगी बीइंग शेयर फोर फीच। अब आप सोच रहे होंगे मैंने ये रेड कलर इसमें क्यों करा है? ये मैंने रेड कलर इस हमारे करा है कि अगर आपके क्वेश्चन में प्रीमियम हो, वो बोले कॉल इन एरियर इंक्लूडिंग प्रीमियम, कॉल इन एरियर इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो आप प्रीमियम लिखेंगे। नहीं तो आप प्रीमियम के पैसे को नहीं लिखेंगे, फिर आप ये प्रीमियम का पैसा छोड़ देंगे। बाकी सब चीज एज इट इज चलेगी, एक भी चीज नहीं बदलेगी। यहाँ क्या करना है? जितने भी आपके शेयर होंगे, कौन से शेयर्स? फोर फीच वाले शेयर, उसकी मल्टीप्लाई आप यहाँ ईच से कर देंगे और आपकी अमाउंट यहाँ पर आ जाएगी। अब कॉल इन एरियर के साथ जो प्रीमियम दे रखा होगा उन शेयरों की मल्टीप्लाई आप प्रीमियम से कर देंगे और जितने पैसे आएंगे उठा के यहाँ पे आप रख देंगे। कॉल इन एरियर का मतलब हो गया जो आदमी पैसे नहीं दे रहे, अब वो चाहे अलॉटमेंट के पैसे ना दें या फर्स्ट कॉल के पैसे ना दें या सेकंड कॉल के पैसे, जिन जिन एंट्रियों के उन्होंने पैसे नहीं दिए होंगे उन पैसों की मल्टीप्लाई, जितने शेयर होंगे उतने की मल्टीप्लाई यहाँ कर लेंगे। अलॉटमेंट है तो अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल है तो फर्स्ट कॉल, सेकंड है तो सेकंड, सारी हैं तो एक साथ जोड़कर मल्टीप्लाई करने के बाद अमाउंट को उठाकर यहाँ रख दिया जाएगा और इन दोनों में से ऐसा कर देंगे माइनस। आपका जो डिफरेंस निकल के आएगा उस डिफरेंस को आप बोलेंगे शेयर फोर फीच। वहां पर आपका डिफरेंस आएगा निकल के। देन सेकंड एंट्री हमारी होगी एज इट इज होगी, कोई भी चीज चेंज नहीं होनी। बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फोर फीच अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, नरेशन बीइंग शेयर फोर रीइशू। ये रीइशू की जनरल एंट्री होगी। आपको एंट्री ध्यान से याद करनी है। कैसे करेंगे? जितने भी आपके शेयर हैं उसकी मल्टीप्लाई आप रीइशू के रुपए से कर देंगे, जितने उसमें आपने रीइशू के रुपए दिए होंगे आपके अमाउंट उठाकर यहां पर आ जाएगी। सेकंड एंट्री में आप कुछ नहीं लिखेंगे, थर्ड में आ जाएंगे। जितने शेयर थे इसकी मल्टीप्लाई आप कर देंगे ईच से। आपका एक शेयर कितने का था, इसकी अमाउंट यहां पर आ जाएगी। इन दोनों का क्या चीज? डिफरेंस आप उठाकर यहां पर रख देंगे, दोनों का डिफरेंस। इतना आसान, बस केवल मल्टीप्लाई करनी है एंट्री याद करने के बाद। इसके साथ ये एंट्री फ्री है। जी हाँ, ये इसके साथ जुड़ी हुई है। क्या है? शेयर फोरफीच अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व का मतलब है कि कंपनी को इसमें कितने का प्रॉफिट हुआ बेचने पे। तो आप क्या करेंगे? पहले वाले डिफरेंस में से दूसरे वाले डिफरेंस को माइनस कर लेंगे। आपका पहला डिफरेंस जो है इसमें से, जो फर्स्ट वाला है, इसमें से सेकंड वाला डिफरेंस माइनस कर देंगे और आपकी जो भी अमाउंट निकल के आएगी उस अमाउंट को आप यहां लिख देंगे। खत्म काम। तो कहने का मतलब क्या हो गया? फॉर्मेट याद करो बाबा, फॉर्मेट याद करते काम खत्म है। उसके बाद इन बातों को याद कर लो। उसके बाद जी हाँ, एक क्वेश्चन ध्यान से समझ लो। देखो जरा क्वेश्चन क्या कहता है। कहता एक्स लिमिटेड ने फोरफीच करे 500 इक्विटी शेयर। फोरफीच करे कितने? 500। 500 शेयर, फेस वैल्यू है 100 की ईच। शेयर है 500, एक है 100 रुपए का। नॉन पेमेंट, नॉन पेमेंट का मतलब हो गया एरियर, जिसके पैसे नहीं आ रहे, नॉन पेमेंट बोलते हैं उसे। उसके पैसे नहीं आए। फाइनल कॉल कितने की थी? वो 30 रुपए की थी। दीज शेयर वर रीइशू, इन्हें रीइशू कर दिया गया 60 रुपए पर शेयर के हिसाब से, फुल्ली पेड अप। अब जनरल एंट्री बनाओ। सबसे पहले मेरे पास शेयर कितने हैं? 500। एक कितने का? 100 का। एरियर, एरियर की एंट्री कितने की है? 30 रुपए की। तो फटाफट पहले बनाता हूं फीस की एंट्री, फिर बनाता हूं रीइशू की एंट्री और रीइशू के साथ रीइशू वाली फ्री 30 की एंट्री। समझ गए आप? पहले इसको देखिए और अब एंट्रियों में देखिए, समझिए, यहां पर आएगा समझ में। जनरल एंट्री मैंने पहले बना के रख दी। अब मैंने लिखा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एरियर टू शेयर फोर फीच। मैंने यहाँ प्रीमियम नहीं लिखा। क्यों? प्रीमियम था ही नहीं। अगर प्रीमियम होता तो मैं लिखता, नहीं था तो मैंने छोड़ दिया। दूसरी एंट्री उतारी एज इट इज बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फोर फीच अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल।
तीसरी एंट्री एज इट इज शेयर फॉरफीच अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब मैंने सबसे पहले मेरे जितने भी शेयर्स थे उन शेयरों की मल्टीप्लाई किससे करनी है, ईच से। यहां पर जितने भी मेरे शेयर हैं उसकी मल्टीप्लाई मुझे किससे करनी है, एरियर से। और इसके अंदर मेरा क्या आना है, डिफरेंस आना है। अभी मैंने पीछे करा तो मैं देखता हूं सबसे पहले मेरे जो शेयर हैं वो कितने हैं, 500, 500 क्या है मेरे पास शेयर। और ईच जो है वो कितने का है, 100 रुपए का। तो मैं 500 की मल्टीप्लाई किससे कर रहा हूं, 100 से। किस जगह पर कर रहा हूं, 500, 500 की मल्टीप्लाई 100 से। जब मैं 500 की 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरी जो अमाउंट आ जाएगी वो आ जाएगी 50,000 रुपए की। तो मेरी जो अमाउंट आ जाएगी वो कितने की आ जाएगी, 50,000 रुपए की। मैं आगे आ जाता हूं, कॉल इन एरियर। अभी मैंने आपको बताया था कि हम नॉन पेमेंट को, जो नॉन पेमेंट होता है उसे क्या बोलते हैं, एरियर। नॉन पेमेंट मीन्स उस आदमी ने पैसे नहीं दिए। कितने रुपए से, कॉल 30 रुपए के हिसाब से। अब शेयर तो 500 ही है, तो मैंने कहा जी 500 शेयरों का पैसा 30 रुपए से नहीं आया। जब 30 से नहीं आया तो 500 की 30 से मल्टीप्लाई करी, 5 या 15, 15,000 रुपए भैया नहीं आए। ठीक है, फोर फीच में क्या लिखेंगे, डिफरेंस। डिफरेंस मीन्स 50,000 में से 15,000 कर देंगे माइनस। अब 50,000 में से मैंने कर दिए 15,000 रुपए भैया माइनस। जब 15,000 माइनस कर दूंगा तो मेरी अमाउंट आ गई 35,000, 35,000 रुपया। ये मेरा कहलाएगा पहला वाला फोर फीच। भैया आगे आ जाते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट। यहां जितने भी आपके शेयर थे इसकी मल्टीप्लाई आपने करनी थी रीइश्यू से। इसके अंदर फिर आपका डिफरेंस था, और यहां पर जितने शेयर थे उसकी मल्टीप्लाई आपने करनी थी ईच से। पक्का है, तो आ जाते हैं शेयर्स। मेरे जो शेयर हैं वो है 500। अब रीइश्यू मैं कितने से कर रहा हूं, दीज शेयर वर रीइश्यू। रीइश्यू जो करे गए वो कितने से करे, 60 रुपए के हिसाब से। तो मैंने कितने ले लिए, 60। 500 में 60 की मल्टीप्लाई कर ली, 5 की मल्टीप्लाई 6 से करी, 6 पंजे 30। यहां मेरी अमाउंट जो आ गई वो आ गई 30,000 रुपए की। नेक्स्ट आ जाता हूं शेयर कैपिटल में। शेयर है मेरे 500 और ईच जो है मेरा जो है कितने का है, वो 100 रुपए का। मैंने 100 की मल्टीप्लाई कर दी ईच से। मेरी जो अमाउंट आ गई वो यहां पर कितने की आ गई, 50,000 रुपए की। दोनों का बीच में फिर क्या ले लूंगा, डिफरेंस। तो मैंने क्या करा, 50,000 रुपए में से माइनस कर दिए कितने पैसे, 30,000 रुपए। और मेरा जो डिफरेंस आ गया वो कितने का आ गया, 20,000 रुपए का डिफरेंस। ये मेरा हो गया सेकंड वाला फोर फीच। पहला फोर फीच हो गया, दूसरा हो गया। तीसरा जो था, मैंने आपको बताया था कि पहले वाले डिफरेंस में से दूसरा वाला डिफरेंस आप क्या कर दोगे, माइनस। तो आपका पहला डिफरेंस जो है वो कितने का, 35 का, 35,000 का पहला डिफरेंस। इसमें से दूसरा डिफरेंस कितने का, 20,000 का कर देंगे माइनस। और आपकी एंट्री कितने की आ गई, 15,000 रुपए और 15,000 रुपए। खत्म हुआ काम। देखा कितना आसान था। आपने केवल एंट्री याद करनी है और ये वाली साइड ध्यान से देखनी है और पैसे भरने हैं। तो एक क्वेश्चन फिर देखते हैं ध्यान से, सेकंड क्वेश्चन और देखते हैं बड़े ध्यान से। उम्मीद करता हूं पहले वाले में समझ आई होगी, इस वाले में और अच्छी तरह समझ में आएगी। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर जनरल एंट्री को छापते हैं और देखते हैं क्या होता है। कहता एक्स लिमिटेड ने फोरफीच करे, क्या करे, फोरफीच 1,000 शेयर, 10 रुपए का क्या है ईच। नॉन पेमेंट, नॉन पेमेंट का मतलब है एरियर। आप ध्यान रखिए, एरियर का मतलब है पैसे ना आना। नॉन पेमेंट, उसने पैसे नहीं दिए फाइनल कॉल पर, कितने से, 2 रुपए से। और साथ में क्या बोल रहा है, इंक्लूडिंग प्रीमियम। अब अगर इंक्लूडिंग प्रीमियम है नॉन पेमेंट वाले पे तो प्रीमियम लिखा जाएगा। अब एंट्री में प्रीमियम भी आएगा, देखते हैं प्रीमियम कैसे होगा। दीज शेयर वर रीइश्यू, इन शेयरों को रीइश्यू कर दिया 8 रुपए फुल्ली पेड अप से। तो सबसे पहले तो एंट्री बनाते हैं। पहली एंट्री अपनी जगह वही रहेगी। अब क्योंकि प्रीमियम में है, इंक्लूडिंग नॉन पेमेंट में तो प्रीमियम आ जाएगा। तो मैं सबसे पहले अपनी एंट्री बना लेता हूं तीनों एंट्री से। मैंने एंट्री बनाई शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि प्रीमियम था क्वेश्चन में, इंक्लूडिंग कॉल इन एरर पे, टू कॉल इन एरर, टू शेयर फोर फीच। नरेशन हो गई। अगली एंट्री बनी बैंक अकाउंट डेबिट फोर फीच अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, देन शेयर रीइश्यू, शेयर फोर फीच अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। सबसे पहले आप जानती हैं पहली एंट्री में
जितने भी मेरे शेयर थे इसकी मल्टीप्लाई मैं किससे कर लूंगा, ईच से। यहां जितने भी शेयर हैं उसकी मल्टीप्लाई मैं कर दूंगा प्रीमियम से। यहां जितने भी शेयर हैं उसकी मल्टीप्लाई मैं किस कर दूंगा, एरियर से। और यहां पर मेरा क्या आ जाएगा, डिफरेंस। आप सबसे पहले इन बातों को ध्यान रखिए और फिर देखिए कि शेयर्स आपके कितने हैं। हमने देखा जी मेरे शेयर है 1000 ईच। भैया ईच जो है वो 10 रुपए का है, तो यहां पर 1000 शेयरों की मल्टीप्लाई ईच से कर ली 10 रुपए से। कितनी अमाउंट आ गई, 10,000 रुपए की। आप 10,000 को यहां रख दीजिए उठाकर। अब आ गया जाइए प्रीमियम। हमने देखा इंक्लूडिंग 1 रुपए का है प्रीमियम, तो 1000 शेयरों की मल्टीप्लाई 1 रुपए के प्रीमियम से कर दी। इस बार अमाउंट जो आ गई वो आ गई 1000 रुपए की। ठीक है साहब। क्या कहता है, नॉन पेमेंट। नॉन पेमेंट जो है क्या, फाइनल कॉल। अब नॉन पेमेंट जो है, नॉन पेमेंट का मतलब क्या हो गया हमारा, एरिया। पैसे नहीं आ रहे, कौन सी के, फाइनल कॉल कितने से, 2 रुपए से। तो इस जगह पर मैंने 1000 की मल्टीप्लाई कितने से कर दी, 2 रुपए से। और मेरी अमाउंट जो हो गई यहां पर कितने की आ गई, वो 2000 रुपए की। लास्ट में शेयर फोर फीच में आएगा डिफरेंस। ऊपर वाली दोनों एंट्रियों में से 2000 कर देंगे माइनस। 10 हो रहे 11, 11,000 में से 2000 चले गए, 11 में से 2 गए तो कितने हो गए, 9000। आपकी अमाउंट यहां आ गई 9000 की। आ जाते हैं नेक्स्ट एंट्री में। यहां जितने भी आपके शेयर थे उसकी मल्टीप्लाई आप कर लोगे रीइश्यू के, जो आपके रुपए हैं उससे। बीच में आप लिख दोगे फोर फीच में डिफरेंस। और लास्ट में जितने शेयर हैं उसकी मल्टीप्लाई आप कर दोगे ईच से। यहां पर अमाउंट रीइश्यू के लिए कितने हैं, यहां से मैंने पढ़ना चालू करा। दीज शेयर वर री इशू, और कितने से, 8 रुपए के हिसाब से री इशू है। शेयर है मेरे पास 1000 और री इशू जो करा वो मैंने कितने से करा, 8 से। तो मेरी जो अमाउंट आ गई वो कितने की आ गई, 8000 रुपए की। शेयर में ईच की मल्टीप्लाई, शेयर है 1000, ईच 10 रुपए का है, अमाउंट आ गई मेरी 10,000 रुपए की। अब बीच में लेना है मुझे डिफरेंस। 10,000 में से 8,000 माइनस कर दूंगा, मेरी जो अमाउंट आ गई वो कितने की आ गई, आपकी 2000 रुपए की। ठीक है। लास्ट वाली एंट्री, पहले वाले डिफरेंस में से दूसरा वाला डिफरेंस कर दीजिए आप माइनस। आपका पहले डिफरेंस 9000 का है और दूसरा डिफरेंस जो है कितने का है, 2000 रुपए का है। और आपकी अमाउंट आ गई कितने की, 7000 रुपए यहां और 7000 रुपए। उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आई होगी बात। बहुत आसान है। जब आप और क्वेश्चन देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा सा और चेंज हो जाएंगे, लेकिन सबके स्टेप तो एज इट इज है। सबकी बातें तो अपनी जगह है, तीनों एंट्री अपनी जगह फिक्स है। एज इट इज एंट्री बननी है। तो सबसे पहले एंट्री याद कीजिए। एंट्री याद करने के बाद फॉर्मेट को ध्यान से देखिए कि मैं इस एंट्री में किस किस तरह से इन बातों को भरूंगा। और दोनों क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखिए। एक क्वेश्चन और करता हूं आपके लिए, ये कि क्या कह रहा है वो क्वेश्चन में। तथा एक्स लिमिटेड ने फोर फीच करिए ए क्रिएट नंबर ऑफ शेयर्स। यहां पर उसने आपको शेयरों के नंबर नहीं दिए, कितने शेयर हैं। कहता ऑफ फेस वैल्यू, जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपए की एक है। कहता नॉन पेमेंट, जो पैसे नहीं आए, कौन सी कॉल, फाइनल कॉल। और फाइनल कॉल कितने से नहीं आई, 3 रुपए से। दीज शेयर वर रीइशू, इन शेयरों को रीइशू कर दिया गया 6 रुपए के हिसाब से। कहता है पेड अप एंड द अमाउंट 3000 वाज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। कहता कैपिटल रिजर्व के अंदर हमने कितने ट्रांसफर कर दिए, 3000 रुपए ट्रांसफर। यानी कि इसने लास्ट वाली एंट्री में 3000 दे रखे हैं आपको। कैलकुलेट कीजिए नंबर ऑफ शेयर। आपको शेयर्स बताने हैं कि कितने शेयर रहे होंगे, उसकी जनरल एंट्री बनानी है। तो सबसे पहले मैं जनरल एंट्री वैसे बनाता हूं और सारी बातें लिखता हूं, फिर आप समझिएगा कि किस तरह से करेंगे। पहली एंट्री बनी शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉलिनर टू शेयर फोर फीच। इसके अंदर मैंने प्रीमियम नहीं लिया क्योंकि प्रीमियम था ही नहीं। नेक्स्ट एंट्री बनी बैंक अकाउंट डेबिट फोर फीच अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। नेक्स्ट एंट्री बनी शेयर फोर फीच अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। आपकी ये एंट्री अपनी जगह फिक्स हो गई। अब सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि इनमें हम नाम क्या क्या लिखेंगे, मैं किन किन चीजों की अमाउंट लिखूंगा। तो आप देखोगे कि यहां पर जितने भी मेरे शेयर्स होंगे मैं उन शेयरों की मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा, ईच से।
आपने पीछे भी करा। यहां पर जितने भी शेयर होंगे उसकी मल्टीप्लाई मैं कर दूंगा एरियर से, और इसके अंदर मेरा जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, डिफरेंस। आप यहां लिख दोगे डिफरेंस। यहां जितने भी आपके शेयर होंगे इसकी मल्टीप्लाई आप किससे कर लोगे, री इशू से। यहां पर जितने भी शेयर होंगे उसकी मल्टीप्लाई आप किससे कर देंगे, ईच से। और यहां पर फिर आपका क्या आ जाएगा, डिफरेंस। और लास्ट में आप पहले वाले डिफरेंस में से दूसरे वाले डिफरेंस को क्या कर देंगे, माइनस। इसी चीज को समझते हुए हम नंबर ऑफ डिबेंचर, नंबर ऑफ शेयर्स निकाल रहे हैं। किस तरह से, अब मुझे नंबर तो नहीं दे रखे, तो मैंने यहां पर खाली लिख दिया शेयर मल्टीप्लाई ईच, क्योंकि मुझे पता है मेरा ईच जो है वो कितने का है, 10 रुपए का है। तो मैं यहां पर ईच की जगह पर कितने रुपए लिख सकता हूं, 10 रुपए। मैंने 10 रुपए यहां लिख दी। एरियर जितने शेयर हैं, शेयर तो नहीं पता तो मैंने शेयर का नाम लिखा और देखा एरियर नॉन पेमेंट फाइनल कॉल 3 रुपए के हिसाब से है, तो मैंने यहां पर मल्टीप्लाई जो है कितने से कर दी, 3 रुपए से कर दी। इसका मतलब है मेरी ये वाली अमाउंट यहां पर आ जाएगी, ये वाली अमाउंट मेरी इस जगह पर आ जाएगी, और यहां पर मैं क्या लिखूंगा इस जगह पर, डिफरेंस। तो मैं अगर यहाँ डिफरेंस देखूं तो 10 में से अगर 3 चले गए होंगे तो मेरा यहां पर जो डिफरेंस रहा होगा वो कितने का रहा होगा, 7 रुपए का। उसकी मल्टीप्लाई करके मैं अमाउंट रख लूंगा। मैं नीचे आ जाता हूं, जितने शेयर हैं उसकी मल्टीप्लाई री इशू से। तो मुझे शेयर तो नहीं पता, तो मैंने शेयर की जगह मल्टीप्लाई करी री इशू। उसने बोला री इशू जो था वो कितने से है, 6 से, तो मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर ली। इस अमाउंट को मैं उठाकर यहां रख दूंगा बाद में। बीच में डिफरेंस था तो मैंने उसे छोड़ दिया, और यहां पर जितने मेरे शेयर थे इसकी मल्टीप्लाई मुझे करनी थी ईच से, और मेरा ईच जो है वो कितने का है, 10 का। जब मैं 10 से लिखूंगा तो मेरी अमाउंट यहां आ जाएगी, और इस जगह पर मैं लिखूंगा डिफरेंस। तो यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 10 है। इसका मतलब है यहाँ पर जो मेरा डिफरेंस रहा होगा वो कितना रहा होगा, 4 रुपए का। 4 रुपए का डिफरेंस। क्लियर है। अब मैंने पहले फोर फिश से दूसरे फोर फिश को माना करा होगा, तो मेरी जो यहाँ पर अमाउंट होगी वो इसने निकाल के दे दी है 3,000 रुपए। कितनी, 3,000। कैपिटल रिजर्व में ये अमाउंट है 3,000 रुपए की। अब मुझे देखना कि 3,000 में कितने शेयर रहे होंगे। तो मैं क्या करता हूँ, पहला वाला फोर फिश मेरा आया है 7, इसमें से दूसरा फोर फिश में कितना, 4 क्या कर देता हूं माइनस, तो मेरी जो कि निकल के आई कितनी निकली, 3। इसका मतलब है कि जितने भी शेयर रहे होंगे उसकी मल्टीप्लाई मैंने 3 से करी होगी, तभी तो मेरे 1,000 3,000 आए होंगे। यहां 3, 7 में से पहले फोर फिश से दूसरा फोर फिश मैंने माइनस कर दिया, 3 आ गए। 3 के अंदर अगर मैं शेयर की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 3,000 आ जाएंगे। तो आप सीधा सीधा है, आपको निकालने हैं जब शेयर्स, तो आप क्या करो, इस 3,000 में 3 का डिवाइड कर दो। मैं क्या करूं, 3,000 के अंदर अगर मैं 3 का डिवाइड कर दूंगा तो मेरे नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं वो कितने हो गए, 1,000। इसका मतलब वो शेयर रहे हैं 1,000। यहां पर जितने भी शेयर्स हैं वो 1,000 रहेंगे। तो आप इस तरह से कर सकते हैं, पूरे क्वेश्चन को भरिए, यहां निकालिए, और जो आपकी अमाउंट आ रही है आप इस वाले का इसमें क्या करके लीजिए डिवाइड, और आपके शेयर्स आ जाएंगे। तो ध्यान से क्वेश्चन देखिए। अब जरूरी नहीं है फोर फीस का क्वेश्चन आ जाए, कभी कभी इसके साथ बैलेंस शीट का क्वेश्चन भी आ जाता है। बहुत आसान है बैलेंस शीट का क्वेश्चन भी। किस तरह से होता है, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन के बाद फॉर्मेट है, केवल बैलेंस शीट का आपको उसे छापना होता है बस, और उसके अंदर ऐसी अमाउंट भरनी है जैसे यहाँ भरी गई है। ये क्वेश्चन मोस्टली एमसीक्यू में आ जाता है। बीके वाले दोनों क्वेश्चन आपको सॉल्व कर दे के नहीं आते हैं, आप वहां उसे देख सकते हैं। ये एमसीक्यू में, केवल एमसीक्यू में इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लेते हैं, वो नंबर ऑफ शेयर्स बताइए आपको कि कितने नंबर ऑफ शेयर रहे होंगे, इसके लिए। तो बैलेंस शीट का एक क्वेश्चन देखते हैं किस तरह से होता है। इस टाइप का कुछ क्वेश्चन होता है, कहता है सरस्वती लिमिटेड जो है उनकी ऑथराइज कैपिटल, कौन सी, ऑथराइज कैपिटल, वो है रुपए 10 लाख। डिवाइड जो है इक्विटी शेयर्स के अंदर है, 20 रुपए का एक शेयर है। कंपनी ने इशू करे 20,000 शेयर्स, 10 रुपए का एक। विच वाज पेबिल, जो पेबिल है कैसे, 3 रुपए जो है किस पर है, एप्लीकेशन पर। 3 रुपए जो है वो है अलॉटमेंट पर। 4 रुपए है फर्स्ट कॉल पर। एप्लीकेशन जो रिसीव हुई वो हुई 15,000। एप्लीकेशन कितनी रिसीव हो गई, 15,000। मोहन, एक आदमी है मोहन, 300 शेयर allotted, did not pay, did may not pay the final call। इसका मतलब है ये क्या है,
एरियर, वो पैसे नहीं दे पाए। बैलेंस शीट ऑफ कंपनी आपको प्रेजेंट करनी है शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में एज पर शेड्यूल थर्ड पार्ट फर्स्ट, लिखेगा शेड्यूल थर्ड पार्ट फर्स्ट कंपनी एक्ट 2013। प्रिपेयर कीजिए नोट टू अकाउंट, साथ में बनाने हैं नोट टू अकाउंट्स भी। जब ये वाली बात किया तो आपको कंपनी की बैलेंस शीट बनानी है, बहुत आसान बैलेंस शीट है, केवल बैलेंस शीट आपको याद करनी होगी और भरना सही आसान है। तो ध्यान से एक बार देखिए बैलेंस शीट। तो सबसे पहले क्वेश्चन करने के लिए आपको करना पड़ेगा फॉर्मेट तैयार। फॉर्मेट क्या है? सबसे ऊपर लिखेंगे नेम ऑफ द कंपनी, जो भी कंपनी का नाम होगा, जैसे यहाँ पे था सरस्वती, तो आप यहाँ लिख देंगे सरस्वती मैथड सरस्वती लिमिटेड। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च, जो भी ईयर दे रखा हो, 2023, 2024, 2025, 2026, जो भी ईयर हो, ना हो तो जो करंट ईयर है वो ईयर लिख दीजिएगा। फिर पहला कॉलम होगा पर्टिकुलर का, दूसरा कॉलम होगा नोट नंबर का, फिर करंट ईयर के रुपए और प्रीवियस ईयर के रुपए। सबसे पहले लिखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटी, इसके बाद नंबर 1 पर होगा शेयर होल्डर फंड और फिर होगा शेयर कैपिटल, और यहाँ पर लिख देंगे आप नंबर 1। नंबर 1 क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम बना रहे हैं नोट टू अकाउंट्स, ये है नोट टू अकाउंट्स, ये है नोट टू अकाउंट्स का नंबर 1, वो नंबर 1 की डिटेल यहाँ पर है। सबसे पहले लिखेंगे शेयर कैपिटल, बोल्ड कर देंगे। ऑथराइज कैपिटल, जितने भी शेयर है, इक्विटी शेयर है तो इक्विटी, और प्रेफरेंशियल हो तो प्रेफरेंशियल। कभी कभी इक्विटी शेयर आ जाते हैं, कभी कभी प्रेफरेंशियल शेयर आ जाते हैं, तो जो नाम हो उस नाम को आप यहाँ लिख देंगे। ईच कितने का होगा वो, इशू शेयर कैपिटल, जितने भी शेयर्स हैं ईच इतने का। सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब में सब्सक्राइब या फुल्ली पेड अप कैपिटल हो तो पूरी, या खाली सब्सक्राइब कैपिटल भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है ये लिखना। इक्विटी शेयर का यहाँ पे लिखेंगे लेस, लेस कॉल इन एरियर, अगर वो पैसे नहीं दे रहा तो कॉल इन एरियर, और अगर क्वेश्चन में बोल दे फोर फीच तो फोर फीच लिख देंगे ऐड करके। तो अभी कॉल इन एरियर का क्वेश्चन ऐसे लेते हैं। ये पूरा फॉर्मेट आपको एज इट इज याद करना, एज इट इज, कुछ भी चेंज नहीं करना। आप इस लाइन को छोड़ सकते हैं, खाली ये वाली लाइन पूरी आप सब कर सकते हैं, पूरा उतार लीजिए ऐसे ही। अब भरना कैसे वो ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास यह नाम है ऑथराइज कैपिटल, तो मुझे देखना पड़ेगा मेरी ऑथराइज कैपिटल कितने रुपए की हो गया। ऑथराइज शेयर हमें देखने हैं, ऑथराइज शेयर कितने के हैं, तो हम आ जाएंगे क्वेश्चन के अंदर, और क्वेश्चन में देखेंगे ऑथराइज शेयर कहता है सरस्वती लिमिटेड, इसके ऑथराइज कैपिटल जो है वो है रुपए, यहां दे रखा है रुपए कितने, 10 लाख। और कहता है डिवाइड जो है वो इक्विटी शेयर में, और 10 ईच, एक कितने का, 10 का, लेकिन यहाँ दिए हैं रुपए। जब आपको रुपए दे रखे हो तो आप ऑथराइज शेयर के पैसे रुपीस के नीचे लिखेंगे। मैं आ गया रुपए के नीचे, और रुपए के नीचे मैंने लिख दिया 10 लाख, क्योंकि मुझे कितने दिए हैं रुपए, 10 लाख। उसने बोला इक्विटी शेयर पता नहीं है कितने का, लेकिन ईच तो पता है, तो मैंने लिख दिया ईच कितने का है, 10 का। जब मैं 10 का डिवाइड 10 लाख में कर दूंगा तो इसका मतलब शेयर कितने रहे होंगे जी, 1 लाख शेयर। तो मैंने यहां लिखा कि मेरे वो शेयर रहे होंगे 1 लाख, 10 रुपए का एक शेयर रहा होगा, इस तरह से अमाउंट जो रही होगी कितने की होगी, 10 लाख की। इसे अंडरलाइन करके छोड़ देंगे। अब हम देखेंगे कौन सा, इशू। अब देखेंगे इशू कैपिटल कितने की है, अपने क्वेश्चन में लौट के आ जाएंगे, देखेंगे इशू कितने की, यहां से पढ़ना चालू करा। इशू, इशू कितने करे, 20,000, इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। अब 20,000 शेयर मैंने इशू करे, तो मैं यहां आ गया और मैंने लिख दिया इशू के अंदर 20,000, जितने भी उसने आपको शेयर दिए वो लिख लेंगे। ईच कितने का है, 10 का। जब मैं 20,000 में 10 की मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरी अमाउंट कितने की आ गई, 2 लाख की। मैंने यहां लिख दिया 2 लाख, रुपए हो गए 2 लाख। इसे भी डबल लाइन करके आप छोड़ दें। अब आ जाएंगे अगले पे, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब का मतलब होता है कि आपके पास एप्लीकेशन कितनी आई, आपके पास सारे के सारे शेयर जो थे वो थे 1 लाख। आप जो इशू कर रहे हो, जो पब्लिक को दे रहे हो, वो कितने शेयर दे रहे हो, 20,000। सब्सक्राइब आपके पास कितनों के पैसे आए सारे, कितने शेयर के पास एप्लीकेशन आपके पास आई। तो एप्लीकेशन ज्यादा भी आ सकती है, एप्लीकेशन कम भी आ सकती है। अगर आपकी एप्लीकेशन 20,000 से कम आती है तो जितनी आती है आप उतने शेयर यहां ले लेंगे। लेकिन सपोज कीजिए अगर 20,000 से ज्यादा आ जाए, 21,000, 22,000, 23,000, 25, कितनी भी ज्यादा जाए, तो आप 20,000 से ज्यादा शेयर नहीं लेंगे जी। आप जितने शेयर इशू हैं उतने ही शेयर यहां लिखेंगे। कब, अगर एप्लीकेशन 20,000 से ज्यादा आई, यानी जितने आपके शेयर हैं उससे अगर ज्यादा आई। अब देखते हैं हमारे पास एप्लीकेशन कितने की आई है, तो मैंने पढ़ना स्टार्ट करा। कहता पेबल जो है 3 रुपए एप्लीकेशन पर है, 3 रुपए अलॉटमेंट पे है, फर्स्ट कॉल पे 4 रुपए। एप्लीकेशन रिसीव्ड, आपकी जो एप्लीकेशन रिसीव्ड है वो कितनी है, 15,000। मेरे जो शेयर थे
वो थे 20,000 और एप्लीकेशन कितनी आई? 15। कम एप्लीकेशन आई। अगर कम आई तो जितनी कमाई आप उसे लिख लेंगे। अगर ज्यादा आती तो आप ज्यादा नहीं लिखते, आप उतने लिखते जितनी इशू है। 15,000 एक कितने का है? 10 रुपए का। मैंने मल्टीप्लाई करी, मेरे शेयर हो गए कितने? 1,50,000 रुपए। शेयर थे 15,000, 10 रुपए का एक है, मैंने मल्टीप्लाई करी, हो गई 1,50,000। अब मुझे देखना पड़ेगा कॉल इन एरियर, अगर है तो मैं माइनस करूंगा। मैंने पढ़ा कॉल इन एरियर क्या है, क्या कहता है? मोहन 300 शेयर डिड नॉट पे। डिड नॉट पेड का मतलब होता है एरियर, यानी कि वो पैसे नहीं दे पा रहा। फाइनल कॉल की फाइनल कॉल, अब मुझे देखनी पड़ेगी मेरी फाइनल कॉल है कितने की। फर्स्ट कॉल को हम बोलेंगे फाइनल, 4 रुपए की है। एप्लीकेशन 3 रुपए से, अलॉटमेंट 3 रुपए से। फर्स्ट यानी कि फाइनल कॉल कितने की? 4। अब 4 रुपए से 300 वाले ने पैसे नहीं दिए। अगर कोई आदमी आपको पैसे नहीं दे रहा होगा तो आप, कोई आदमी आपको पैसे नहीं दे रहा होगा तो आप उसे बोलेंगे कॉल इन एरियर। आपका जो कॉल इन एरियर है वो 300 शेयर है, और कितने से नहीं दे रहा वो? 4 रुपए से पैसे नहीं दे रहा। तो 300 की 4 से मल्टीप्लाई करी, 4 तिया 12, इसमें से 1,200 रुपए आप कर देंगे माइनस। अब माइनस करने के बाद आपकी जो अमाउंट आई वो कितनी आई? 008। यहाँ हो गया 9 में से 1 गया 8, 4। ये आपकी अमाउंट आई 1,48,800, 1,48,800। तो आपकी ये जो पैसे आए ना, इस अमाउंट को आप यहाँ दिखाएंगे 1,48,800 रुपए। आपकी ये अमाउंट उठ के यहाँ पहुंच जाएगी। बस इतना करना है। तो ध्यान से देखिए, आप अगर देखें व्हाइट वाली सारी चीजें, तो वो सारी आपको चीजें याद करनी है। जो मैंने येलो कलर की लिखी है बस केवल वो भरनी है। तो भाई भरने से ज्यादा तो याद करने की चीज है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, पूरा फॉर्मेट ध्यान से याद कीजिए। पहचान, इस क्वेश्चन की पहचान आपके पास ये है कि ये नीचे बोलेगा कि आप बैलेंस शीट बनाइए, शेड्यूल थर्ड पार्ट 1 कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से। ये बात कहते हैं पूरा फॉर्मेट बना लीजिए, और बहुत आराम से। ऑथराइज का नाम दिया हुआ ऑथराइज में लिखिए, इशू को नाम दिया है इशू में लिखिए, एप्लीकेशन रिसीव है सब्सक्राइब में लिखिए। अगर कोई पैसा नहीं दे पा रहा तो उसकी मल्टीप्लाई उन शेयरों से करके कॉल इन एरिया में लिखिए। इसी तरह फोर फीस का होता है उसमें ऐड कर लिया जाता। लेकिन पहले यहाँ तक का तो कीजिए। और ज्यादा डिटेल में देखने के लिए बहुत सारी वीडियो पड़ी है, उन्हें ध्यान से देख लीजिए मेरी। उसके अंदर आपको बहुत सारे टॉपिक दे रखे होंगे। तो जुड़ते हैं एक नई वीडियो के साथ। जुड़े रहिए मेरे साथ। फ्रंट लाइन अकाउंटिंग